हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम से बहुत सोचने के बाद में मुझे एक थॉट आया है कि है ना, हम लाइफ में कितने सब लोग अपने लाइफ में कितने रेस में आगे दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते हमें कितना सारा स्ट्रगल देखने को मिलता है। और देख भी रहे हैं कितने सारे टाइप की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आने आ रही है। और ये सब होकर भी हम ये समझ नहीं पा रहे कि इतनी सारी सिचुएशन हो सकता है कि हर किसी के लिए उस सिचुएशन को देखना एक जैसा नहीं होता, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। पर कुछ उन लोगों के लिए होते हैं जिनके लिए सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाती है, शायद उनको ऐसी सिचुएशन आने में पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें अब क्या करना है, कैसे करना है, हाँ, उनका थोड़ा-सा थॉट थोड़ा-सा है ना, हचपच हो जाता है, बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तो उनके लिए एक थॉट है, मैं बोलना चाहता हूँ कि यू नेवर बी सक्सेस विद द सेम थॉट्स। बोलने का मतलब ऐसा है कि आपकी जैसी परवरिश हुई है, जैसे आपने अपब्रिंगिंग हुई है ना? तो समय के साथ-साथ में आपने काफ़ी सारे थॉट्स आते गए आपके अपब्रिंगिंग के साथ में। कुछ आपने बचपन से सीखते आए, कुछ पेरेंट्स से सीखा, कुछ दोस्तों से सीखा, कुछ अपने एजुकेशन के लिए। तो ना वो बिलीफ बनते गया आपके माइंड में। आपको लगने लगा कि आप जैसा सोच रहे हैं आप वही सही है। आपने भी अपने दोस्तों के साथ में बहुत हल्ला किया होगा कि अरे मैं सही बोल रहा हूँ, तुम गलत हो, अरे तू नहीं है, ये सही है ना? तो कहाँ से वो आता है कि ये सही है और ये गलत है ना? तो किसी न किसी ने उसे बताया है या उसने रियलाइज़ किया है कि ये सही है, ये गलत है। तो एटलीस्ट वो डिफरेंशिएशन निकाल कर आना है कि ये सही है और ये गलत, ये कहीं न कहीं हमारे बिलीव्स में आया है। और वो बिलीव्स हमने कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा, हमने देखा होगा, किसी चीज़ों को समझा होगा, या ऐसे हमने वो चीज़ों को कहीं न कहीं हमें वो हमारे थॉट प्रोसेस में आया होगा, इसीलिए वो बिलीव्स है। और ज़रूरी नहीं कि हमारे जो बिलीव्स जो बन चुके हैं वही सही हो, हमेशा नहीं। जैसे कि बचपन में, जैसे अभी दिवाली का टाइम है, शायद हाँ, बचपन में हो सकता है कि आप सबको पटाखे जलाने से बहुत डर महसूस हो। लेकिन हो सकता है कि अब आपको इतना डर नहीं लगता होगा, क्योंकि छोटे थे, आपको समझ नहीं थी कैसे जलाना है, कितना दूर भागना है, कब भागना है ना? डर लगता था कि कहीं पास में ना फट जाए। शायद आपको अब इतना डर नहीं लगता होगा, है ना? तो उस टाइम का बिलीफ, उसके बाद आपने थोड़ा ग्रो किया, अब का बिलीफ काफ़ी डिफरेंस होगा। जो चीज़ों के लिए आप जो पहले डरते थे, अब आपको उस चीज़ को लेके डर नहीं लगता होगा। बहुत सारे टाइम आपको पहले लगता होगा कि अरे एग्ज़ाम्स हैं, कैसे पेपर निकलेंगे, वाइवा है, कैसे होगा, है ना? पहले तो स्कूल से बंक मारने के लिए डाँट पड़ेगी करके डर लगता था। कभी आपने घर से अगर ₹1 भी चुरा लिए तो आपको डर लगता रहा होगा। पर आज डर की मनोस्थिति काफ़ी अलग है। अब आपको शायद हो सकता है कि अगर कोई जॉब करता होगा तो होगा कि हाँ, ये कॉर्पोरेट लाइफ में होगा था कि अरे बॉस कुछ कह देगा तो फिर, है ना, उसी से हो जाएगा। कुछ मीटिंग में कुछ प्रेज़ेंट करना हो और कुछ कहना हो तो शायद उसके लिए डर हो सकता है कि कहीं एक इवेंट में जाना है, आपने आपको रिप्रेज़ेंट करना है तो हो सकता है डर लगे आपको। कुछ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पे कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है। अल्टीमेटली आपके डर और पहले के डर में काफ़ी सारा वेरिएशन आ चुका होगा। और अभी का डर है खुद को कैसे, है ना, प्रेज़ेंट करें दूसरों के आगे कि हम एक एक्सेप्टेबल हो जाए, है ना, सबके लिए हम एक गुड पर्सन बन जाए, है ना? तो दूसरों की माइंड को हम तो कैच नहीं कर सकते कि हम उन्हें ट्रिगर नहीं कर सकते हैं कि ये भैया तुम हमें लाइक करो, हमें, है ना, हमें अच्छा फीडबैक दो, कभी नहीं हो सकता। पर ये बिलीफ है ना, बिलीफ को हम बदल सकते हैं। बिलीफ हमारे जो अपब्रिंगिंग से आया है, तो हमें टाइमली हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे जब जो बिलीफ थे, अब हम उसको चेंज करने की बारी आ चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने करियर में स्ट्रगल फेज में होंगे या अर्ली करियर में होंगे और उन्हें अभी भी बिलीव्स के लेकर बहुत इश्यूज आते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न में बहुत इश्यूज आता है। बहुत सारे एचआर लोगों का, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का उन्हें फीडबैक मिलता है कि यार सब चीज़ तो ठीक है लेकिन ना बिहेवियर ठीक नहीं है, हाँ इसका ये चीज़ ठीक नहीं है ना? तो अल्टीमेटली ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा पोलाइटली और अच्छे से हम्बल के साथ में ग्रो करना है ना, तो आपको अपने बिलीव्स को बदलते रहना पड़ेगा। जो बिलीव्स आप लेकर आए थे वो बिलीव्स अब बदल चुके होंगे, क्योंकि आपने जगह बदली है, आपने सिनेरियो बदल दिया है।
तो ये बदलते सिनेरियो के साथ में आपको अपने बिलीव्स को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बिलीफ है आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको है ना जर्नी पाथ मिल जाए। हो सकता है कि आपको यही बिलीव्स, आपके यही जो थॉट प्रोसेस है, आपको एक ख़राब सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे और उस टाइम पर आपको ये लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसे है ना। तो सेल्फ डाउट वाला जो इश्यूज़ है ना, ये यहाँ से शुरू होता है कि हमारे जब बिलीव्स ही हमारे ख़राब हो ना, तो हमें सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, मैंने जो ये किया वो सही है कि नहीं, इसने जो है। तो तरह तरह के खुद पे सेल्फ क्वेश्चनिंग्स आती है। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि है ना, तो आप टाइमली अपने बिलीव्स को बदलते रहे, नया एक्सपीरियंस करिए, नई नई जगह में जाइए, लोगों से बात करिए, और ये सब माहौल में आप अच्छा माहौल, जो आप माहौल चाहते हैं, वो माहौल के साथ में एसोसिएट हो जाइए, है ना। हम कहते हैं कि हम अपने सराउंड के 5 लोगों का एवरेज होते हैं, तो अपने सराउंड में ऐसे 5 एक बहुत हायर वैल्यू के पर्सन्स को अपने लाइफ में रखिए, उनसे एसोसिएटेड रहिए, उनसे अपने थॉट्स शेयर करिए, उनके थॉट्स को एक्सेप्ट करिए, है ना। और अपने बिलीव्स को जो है वो बदलते रहिए, क्योंकि यही एक बदलता बिलीव्स ही आपको एक प्रोग्रेस पाथ की तरफ लेके जाएगा। और यही आज के टाइम पे यही बहुत एक इश्यूज होता है कि इंटेलिजेंस तो सब होते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस होता है ना कि एक बिहेवियरल इंटेलिजेंस जो होता है, एक बिलीव्स का जो होता है, कि हर कोई ये सक्षम नहीं होता है आज के टाइम पे समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक करना, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना है। और आपका कुछ फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।